अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बंद, होममेड बंद कह लें आप इनको। बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप वार्म मिल्क लिया था और उसमें 2 टीस्पून मैंने ड्राई ईस्ट के डाले और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी डाली। 1 एग शामिल करेंगे और 100 ग्राम मेल्टेड बटर जो है मक्खन वो इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 कप मैदे के लिए थे और इस मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी पहले 3 कप ऐड किए, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला और अब यहाँ पे हम अपनी डो को गूंद लेंगे और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप और मैदे का ऐड किया और इसके बाद मुझे जब लगा कि ये सख्त हो रहा है तो मैंने इसमें पानी की जगह मैंने इसमें क्रीम ऐड की। 1 कप क्रीम का था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। रूम टेम्परेचर पे आपने रख के उसको ऐड करना है। साथ में फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा पतला हुआ तो मैंने 1 कप मैदे का और उसमें डाला और अब यहाँ पे हम अपनी अच्छी सी डो गूंद लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपको ये गूंदनी है। उसके बाद ये बहुत सॉफ्ट सी एक डो तैयार हो जाएगी। इसको ऑयलिंग करके तो इसको हम किसी गर्म जगह पे, जैसे हमारे यहाँ पे अब सर्दी है तो मैं इसको ओवन के अंदर जो है वो रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये साइज़ में डबल हो जाए आप इसको निकाल के मैंने भरपूर कोशिश की इसके इक्वल हिस्से काटने की, लेकिन मैं नाकाम रही। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे बन जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के बन बनाए थे और इसको जैसे पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इनको बेल के और इनके छोटे छोटे पेड़े बना के आपने ट्रे में रख लेने हैं। ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के पहले रख लिया हुआ है और उसके ऊपर हम पेड़े थोड़े फासले से हम इस तरह से रखेंगे। एक पेड़ा मेरा जो है वो थोड़ा बड़ा बच गया था तो मैंने उसको मैं लंबे वाला भी बना के ट्राई करना चाह रही थी। तो ये देखें इस तरह से आप उसको फैला के उसके एंड्स को बंद करके तो आप ये लंबा बन भी बना सकते हैं। ये देखें इसको ऐसे रख के अब हम मैंने 1 एग लिया, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स करके आप ब्रश की मदद से हल्के हाथ से इनके ऊपर लगा दें और फिर हम इनको रख देंगे कवर करके तकरीबन 45 to 50 मिनट के लिए। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने इनको कवर करना है तो आप कपड़े से कवर ना कीजिएगा। मैं हमेशा इसको पतले पेपर से कवर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया तो वो कपड़ा जो है वो इनके साथ चिपक गया था। ये देखें ऊपर से वो आटे की एक लेयर पतली पतली सी उतर गई थी। तो मैंने फिर उसके ऊपर दोबारा से एग वाश लगाया। फिर मैंने कुछ बन के ऊपर तिल लगा लिए और कुछ को मैंने सिंपल वैसे ही बना लिया। आप अपनी मर्ज़ी से सब के ऊपर भी तिल लगा सकते हैं। और फिर हम अपने ओवन में इसको रखेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट में ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। और आपने कोशिश करनी है इसको नीचे वाली ग्रिल पे आप रखें ताकि वो नीचे से भी अच्छे से बेक हो सकें। और तकरीबन 30 to 35 मिनट के बाद आप ये देखें बहुत अच्छे से बन के बेक हुए थे। और फिर मैंने इसके ऊपर मक्खन जो है वो हल्का हल्का सा मैंने इसके ऊपर मक्खन की कोटिंग कर दी कि ये ऊपर से थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएं और शाइन भी आए इनके ऊपर। ले जी हमारे मज़ेदार होममेड बन जो हैं वो तैयार हैं। आप इनको दूध के साथ खाएं, आप इनके अंदर मक्खन लगा के आप इनको खा सकते हैं। बहुत मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने हैं। लें जी ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।